हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगिता। आज हम हिंदी व्याकरण का लेसन संधि करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि संधि होता क्या है। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल या जोड़ना। किन्हीं दो वर्णों शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। जब पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलते हैं तब उनके रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जमा आल्य, विद्यालय बनता है। अब इनके वर्ण क्या है? आ प्लस आ, तो क्या बना? आ। देव जमा आल्य, देवालय, अ प्लस आ। रजनी जमा ईश, रजनीश, ई प्लस ई बना ई। महा जमा उत्सव, महोत्सव, आ प्लस उ ओ। तो ये जो शब्द बने दोनों को जोड़कर क्या बने, इनको हम संधि बोलते हैं। अब संधि के भेद कितने हैं? संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे पुस्तक जमा आल्य, पुस्तकालय। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है स्टूडेंट्स 5 टाइप्स की, 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और लास्ट है अयादि संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि करेंगे। दीर्घ संधि जब ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस आ, अ प्लस अ बराबर आ। तो अब पहले ये देखेंगे ह्रस्व होते क्या हैं। ह्रस्व स्वर कौन सा स्वर होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? ए, ई, उ। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब आपको नीचे ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। हिम जमा आल्य, हिमालय। ये कौन कौन से वर्ण है? अ प्लस आ, तो इनको जोड़ के हम क्या बनाते हैं? आ। सिंह जमा आसन, सिंहासन। अ जमा अ, ये बनता है आपका आ। पर जमा अधीन, प्राधीन। योग जमा अभ्यास, योग्याभ्यास। आ जमा अ, आ। जैसे अब विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी बनता है। यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। क्योंकि पहला जो है आ है, दूसरा अ है, तो क्या बन गया? ये आ बन जाता है लास्ट में जुड़ के इनको, तो यथार्थ बोलेंगे। अब है आ प्लस आ, तो क्या बन गया? ये आ। तो इसमें कौन कौन से उदाहरण है? महात्मा प्लस आत्मा, महात्मा। तो इसमें भी वर्ण जो आपका आ है और दोनों में आ वर्ण है तो मिलके आ ही वर्ण बनता है। विद्या जमा आल्य, विद्यालय। इसी प्रकार ई और ई, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ई। गिरी जमा ईश, गिरीश। प्रति जमा इच्छा, प्रतीक्षा। अब ऐसे ही ये ई और ई को मिलाते हैं तो ई बनता है। महेंद्र जमा इंद्र, महेंद्र। शची जमा इंद्र, शचिंद्र। अब ई और ई को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ई। कवि जमा इंद्र, कविंद्र। क्यों ये दोनों छोटी मात्राएं हैं तो ये मिल के बड़ी मात्रा बन जाएगी। कवि जमा इच्छा, कविच्छा।
ई जमा ई, ई। अब इसमें आपके उदाहरण देखो, रजनी, रजनी में बड़ी ई है और ईश में भी ई, बड़ी ई है, तो दोनों को मिला के क्या बनेगा, रजनीश। नारी जमा ईश्वर, नारीश्वर। अब इनको पहचानने का एक आसान तरीका यह भी है, जैसे अ या आ के सामने अगर अ और आ आने पर क्या बन जाता है, आ होगा, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, जब आखिर में अ और आ को मिलाने से आ हो जाता है, और ई को मिलाने से दोनों को मिलाने से ई और ई के सामने आने पर तो क्या हो जाता है, ई होगा। ऐसे ही उ और उ के सामने उ या उ आने पर क्या बन जाएगा, उ बन जाएगा। जैसे अब आपको कुछ उदाहरण दिए गए यहाँ पे, उ प्लस उ, उ। अब ये देखो यहाँ पे भानु, भानुद्य, भानु में छोटा उ है और इधर भी उ है, तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, भानुद्य, मात्रा बड़ी हो जाएगी। इस जैसे नेक्स्ट है लघु जमा उत्तर, लघुत्तर। अब ये देखो नेक्स्ट है उ जमा उ, उ। लघु जमा उर्मी। अब लघु और उर्मी, लघु में छोटे उ की मात्रा है और उसके बाद उ जो है आपको बढ़ा दिया हुआ है, तो क्या बनेगा, लघुर्मी। भानु जमा ऊर्जा, भानुर्जा। अब नेक्स्ट है उ प्लस उ, उ। अब दोनों इसमें जब बड़े उ वर्ण दिए हों तो बाद में वो बड़ा ही रहेगा, तो जुड़ के क्या बन जाएगा, भूर्जा। ऐसे ही वधु जमा उर्मी, वधुर्मी। उ प्लस उ क्या बन जाएंगे, उ। यहाँ पे ये इक्वल के साइन आने थे तो ये प्लस के लगे हुए हैं, पर आपको मैंने बस समझा दिया, ध्यान रखना इस बात का। भू प्लस भू, भूर्जा बना था जैसे, अब इसमें वधु प्लस उत्सव। पहले में जो है उ बड़े वाला वर्ण है, दूसरे में छोटा, तो दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, बड़े वाला, वधु उत्सव। ऐसे ही भू जमा उत्सर्ग, भू उत्सर्ग। नेक्स्ट है हमारी गुण संधि। अब गुण संधि की क्या पहचान है, गुण संधि तो वो बताएंगे अब। जब अ और आ के बाद क्रमशः ई, उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः कौन से वर्ण बन जाते हैं, ए, ओ और अर, ये आपके वर्ण बन जाते हैं। जैसे अ या आ के सामने ई या ई आने पर वो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन सा वर्ण आपस में जुड़ के क्या कौन सा वर्ण बन जाता है, तो उससे आपको संधि करनी आसान हो जाएगी। अ जमा ई, ए। राम प्लस इंद्र। अब राम है जो इसमें अ वर्ण है और इंद्र में ई वर्ण है, तो दोनों को हम जब जोड़ देते हैं तो ऊपर ए बन जाएगा, तो इसका रामेंद्र, इसका जो शब्द बनेगा रामेंद्र। ऐसे ही राज जमा इंद्र, राजेंद्र। अ प्लस अ जमा ई, ए। अब इनका क्या बनता है, गण जमा ईश, तो गणेश। मात्रा एक ही बनेगी। अब इसमें अ है, ई जिसमें आपको बढ़ा दिया हुआ है, मात्रा वही ए वाली बनेगी इसमें। परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। आ जमा ई, ए। लंका जमा ईश, लंकेश। महा जमा ईश्वर, महेश्वर। ऐसे ही आ जमा ई, ए।
इसका जो संधि है इस तरह से बनेगी, महा जमा इंद्र महेंद्र। ये अ और ई मिलकर एक ही आपको साउंड आएगी, तो ये महेंद्र बन जाएगी। राजा जमा इंद्र राजेंद्र। अब इसी में अ और आ के सामने अगर उ आने पर वो क्या हो जाएगा, ओ होता है। जैसे अब है पहला अ जमा ओ, सूर्य जमा उदय, तो क्या शब्द बना हमारा, सूर्योदय। ऐसे ही धर्म जमा उदय धर्मोदय। अब अ जमा उ, इनको जब हम जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा। मतलब हमारा जो अ वर्ण है उसके साथ अ और आ वर्ण है उसके साथ उ या ओ जो भी वर्ण आएगा इनमें से, तो वो बनेगा क्या, ओ वर्ण ही बनेगा। जैसे जल जमा उर्मी जलोर्मी, नव जमा उढ़ा नवोढ़ा। अब है महा जमा उत्सव महोत्सव। ऐसे ही गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी। अब नेक्स्ट है हमारा आ के सामने अगर री आने पर तो क्या बन जाता है, अर हो जाता है वो। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, अ प्लस री अर, देव प्लस ऋषि क्या हुआ, देव ऋषि। ऐसे ही अ और री होने से भी वही अर बनेगा, तो उससे शब्द संधि क्या बनेगी हमारी, महाजमा ऋषि महर्षि। अब नेक्स्ट है वृद्धि स्वर संधि। अब इसकी क्या पहचान है, हमें कैसे पता चलेगा ये वृद्धि स्वर संधि है। इसमें यदि ए आ के बाद ए आई हो तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं। जैसे तथा ओ और आउ आने पर आउ हो जाता है। अब नीचे जैसे हमने उदाहरण लिए हैं ये वाले, अ और आ के सामने ए आई आने पर क्या बनेगा, वो आई ही बनेगा। ए जमा ए आई, एक जमा एक अकैक। ऐसे ही अ जमा आई, वन वेन जमा ऐश्वर्य, तो क्या बनेगा, वनैश्वर्य। आ जमा ए आई, सदा जमा एव सदैव। मतलब अब इसमें अ और आ, इसके बाद आपके जो ए और ए कोई सा भी आएगा तो हमारे पास जो है ये आई ही बनेगा। इसका संधि हम जब करेंगे तो इसका ए ही जोड़ आएगा। नेक्स्ट है अ आ के सामने अगर ओ औ आ जाते हैं तो क्या बन जाता है, औ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए जमा ओ औ, जल जमा ओज जलोज, आ जमा ओ औ, महा जमा ओज महोज, महा जमा ओदन महोदन, आ जमा औ औ, महा जमा औषध महोषध, अ जमा औ औ, परम जमा औषध परमोषध। अब नेक्स्ट है हमारी यन संधि। यन संधि इसमें जब ई उ औ री के साथ भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से कौन से वर्ण बनते हैं, व्यंजन बनते हैं, य व र हो जाते हैं वो। जैसे अब ई जमा अ य, अति जमा अधिक अत्यधिक। और इसकी यन स्वर संधि की पहचान ये है, ये कहीं भी आती है, इसको अगर हम पहचानने के लिए कोशिश करते हैं तो इसमें क्या आएगा,
जो कोई भी व्यंजन है वो आपको आधा मिलेगा। जैसे यहाँ पे त, त, स, यहाँ पे भी देखो त, द, ये आपको सारे आधे ही इसमें व्यंजन मिलेंगे। अब ये ई जमा अ य बना, तो अति जमा अधिक अत्याधिक। ई जमा आ य, अति जमा आचार अत्याचार। ऐसे ही उ, और उसके साथ अगर अन्य स्वर को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, व। सु जमा आगत स्वागत, सु जमा इच्छा स्वेच्छा। अब री के साथ अगर अन्य कोई स्वर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, र। जैसे कि मात्र आज्ञा, तो क्या बनी ये, मात्र आज्ञा, मात्र आज्ञा। पितृ जमा अनुमति पितृ अनुमति। अब हमारी इसी स्वर संधि का पांचवा आखिरी भेद है, ये है, इसकी क्या पहचान है, यदि ए आई ओ औ के बाद इनसे भिन्न स्वर आ जाए तो ए का अए और आई का आए, ओ का अव, औ का आव बन जाता है। अगर आपके पास ये पहचानने के लिए आ जाएगी कि ये कौन सी संधि है, तो आपको इससे क्या पहचान आएगी, जो ये जो है अगर बीच में आ जाते हैं कहीं पे भी तो उसकी यही पहचान है, ये अयादि स्वर संधि होगी। अब इसमें अ प्लस ए प्लस अए, इसका देखो उदाहरण क्या बनेगा, ने प्लस अन नयन। आई जमा अ आए, ग जमा अक क्या बनता है, गायक। ऐसे ही ओ जमा अव, तो पो जमा अन क्या बना, पवन। ये आपको मैंने साथ साथ और भी उदाहरण दिए हैं ताकि आप आसानी से इसे समझ सको। ओ जमा आव और पो जमा अन पावन। औ जमा ई अवी, तो इसका हम संधि करेंगे जैसे नौ जमा इक नाविक। औ जमा उ आवू, भो जमा उक भावुक। नेक्स्ट सेकंड जो हमारा संधि का प्रकार है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कौन सी होती है, कैसे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अब ये है इधर जगत जमा ईश जगदीश, तो इसमें क्या है कि स्वर और व्यंजन अलग अलग हैं और इसको हम जब जोड़ते हैं तो इसमें परिवर्तन आ जाता है, तो वह जो होती है व्यंजन संधि होती है कि व्यंजनों के मिलने से जो संधि बनती है वो व्यंजन संधि कहलाती है। उत जमा लास उल्लास, तो जो है इस पे हलंत है तो ये यहाँ के ल आधा हो गया। उत जमा ज्वल उज्ज्वल, इसमें जो ये हलंत वाले हैं ये बदल के दूसरे व्यंजन बदल के व्यंजन बन जाते हैं। अब जैसे जगत जमा नाथ जगन्नाथ, तो जो है इसमें उसका आधा न जगन्नाथ बन गया। ऐसे ही दिक जमा गज दिग्गज, मतलब ये ग पूरा है और क है जो इसी के साथ आधा बन जाएगा। अब जैसे संभव, अब संभव में आधा म भी लिख सकते हैं और ऊपर बिंदु भी लगा सकते हैं, तो ये संभव हो गया। अब है विसर्ग संधि।
विसर्ग संधि किसी भी शब्द के अंत में लगे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी जमा धन निर्धन, जो विसर्ग है वो क्या हो गया है, ऊपर जाके र की साउंड बन गया उसकी, निर्धन। निश्चल, नी जमा चल निश्चल, निसंदेह। अब निसंदेह है, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें स आधा भी लिख सकते हैं और हम यहाँ ऊपर बिंदी लगा के तो इसको निसंदेह भी बोल सकते हैं। दोनों ही सही माने जाएंगे, गलत नहीं माने जाएंगे। मन जमा रथ मनोरथ, दु जमा उपयोग दुरुपयोग, दु जमा शासन दुशासन। अब इसमें भी श जो हमने आधा दिया हुआ है, अगर हम इसको ऐसे बीच में विसर्ग लगा के भी बनाते हैं तो भी इसे गलत नहीं माना जाएगा। नी जमा जन निर्जन, नी जमा पाप। अब इसमें क्या है, निष्पाप, ये यहाँ पे क्या है, अश आधा हो गया। अभी आपको इस क्लास में तो सिर्फ जो स्वर संधि है उसी के बारे में पूरा पढ़ाया गया है, लेकिन नेक्स्ट जब आपकी क्लास हो नेक्स्ट क्लास में आप जाओगे तो आपको जो ये व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब ये तो हमने बताया आपको संधि क्या होती है, लेकिन संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि किए हुए शब्द को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे सूर्योदय, सूर्य जमा उदय, सु जमा आगत स्वागत। तो ये आपका संधि का जो लेसन था वो समाप्त हो गया। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी आगे आगे इसके बारे में आपको और अधिक बताया जाएगा। धन्यवाद।